मेरे बहुत सारे जो यूट्यूब व्यूअर हैं उन लोगों का अक्सर एक सवाल रहता है कि सर अगर लिथियम आयन बैटरी की जो लाइफ है वो 20 साल है और ये बैटरी 20 से 25 साल चलती है तो फिर इसकी वारंटी 3 साल क्यों दी जाती है? क्यों ये बैटरी जो है 3 साल से ज़्यादा वारंटी में इंडिया में अवेलेबल नहीं है? बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि लैपटॉप के अंदर की तो लिथियम आयन बैटरी है 2 साल चलती है, फिर 20 साल की बात कर रहे हैं लोग, लिथियम आयन पे बहुत सारे लोग स्विच भी कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि लिथियम आयन बैटरी पे वारंटी अगर उसकी लाइफ इतनी ज्यादा है तो वारंटी कम क्यों है? इसी के साथ आप लोगों के बहुत सारे ये सवाल होते हैं कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो एक फेल टेक्नोलॉजी है, लिथियम आयन जो बैटरी है वो कामयाब नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो क्यों फेल होती है, और अगर आपने एग्जिस्टिंग लिथियम आयन बैटरी लगा रखी है या आप लगाने जा रहे हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लिथियम आयन बैटरी के एडवांटेज की बजाय आपको लिथियम आयन बैटरी के फेलियर्स बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। साथ ही बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि इंडिया के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी अवेलेबल है वो किस ग्रेड की अवेलेबल है, और जो कंपनी है वो क्यों नहीं बताती है कि किस ग्रेड का जो सेल है और कंट्री से उन्होंने वो सेल इंपोर्ट किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी इन सभी सवालों के आंसर देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है कि लिथियम आयन जो बैटरी है उसकी जो वारंटी है वो है 3 साल, पर लाइफ बताई जाती है 15 से 20 साल, जबकि लेड एसिड बैटरी की वारंटी है 5 साल, लाइफ होती है कुल 7 से 8 साल। मैक्सिमम जो लेड एसिड बैटरी है वो चलती है 7 से 8 साल। तो आखिर इसके पीछे क्या झोल-झाल है? बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि सर 15 साल नेक्सस वारंटी करता है लिथियम आयन बैटरी के ऊपर, पर लिथियम आयन बैटरी और कंपनी की अगर हम बात करें तो वहां पे 15 साल की बजाय हम लोगों को वारंटी मिलती है 3 साल। तो ये फर्क क्यों है? तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सा आंसर ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है लिथियम की, ये इंडिया के लिए नई टेक्नोलॉजी है, पर ये टेक्नोलॉजी अगर चाइना की बात करें तो वहां पे 15 से 20 साल पहले आ गई थी। तो वहां के लोग बड़े स्मार्ट हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक जो लिथियम आयन का सेल है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो है माना 1100 साइकिल, और एक जो लिथियम फॉस्फेट का सेल है उसकी लाइफ अगर हम बात करें तो होती है लगभग 2000 से 2500 साइकिल। तो डिपेंड करता है कि किस कंपनी का सेल आपने लिया हुआ है, उसकी जो सेल का IR है वो क्या है। तो इंडिया में जो मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि भाई हम लोग जो है खुद से अपनी बैटरी बना लेंगे, खुद से बैटरी सेल हमें इंपोर्ट करना है, निकल स्ट्रिप हम लोग को इंपोर्ट करनी है टांका लगा के, और हम लोग अपनी बैटरी बना लेंगे। तो वो जो सेल है उनको नहीं पता है कि वो जो सेल इंपोर्ट किया गया है उसका IR क्या है, उसमें कितने लाइफ साइकिल बाकी है, क्योंकि इंडिया के पास में उस तरह की मशीन्स जो है ज्यादातर कंपनीज के पास नहीं है कि जो ये बता दें कि अभी इस सेल में इतना लाइफ साइकिल जो है वो बाकी है। अब चाइना में क्या है कि चाइना में ये टेक्नोलॉजी चूंकि बहुत पहले आ गई थी तो वहां के लोग उस बैटरी को, उस सेल को यूज कर लेते हैं, 8-10 साल यूज कर लेते हैं। उसके बाद भी माना एक सेल की लाइफ है 2500-1500 साइकिल उन्होंने यूज कर लिया, 1000 साइकिल बाकी है, उनके बाद मशीन है, टेस्ट कर लिया और वो बी ग्रेड में इंडिया में बेच दिया। क्योंकि इंडिया में बी ग्रेड का एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसलिए इंडिया में जो सस्ती चीजें हैं उनको इंडियन जो मार्केट है वो आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं और आसानी से वो चीजें बिक जाती हैं। तो इस वजह से जो है हमारे जो लिथियम बैटरी के मैन्युफैक्चरर हैं उनको पता है कि जो उन्होंने सेल इंपोर्ट किया है उसका एक्चुअल उनको नहीं पता है कि कितने साइकिल है, तो वो रिस्क नहीं लेते हैं। और अगर बैटरी इन वारंटी खराब हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उस सेल को वापस चाइना भेज देंगे। तो इस वजह से जो लिथियम आयन बैटरी की या लिथियम फॉस्फेट बैटरी की जो वारंटी मैक्सिमम इंडिया में मिलती है वो 5 साल मिलती है। अब आपका एक सवाल यह है कि नेक्सस क्यों 15 साल की वारंटी करता है? तो नेक्सस 15 साल की वारंटी इसलिए करता है कि नेक्सस के पास में इस तरह की जर्मन की मशीनें हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। वो इस तरह की मशीनें हैं कि हम एक एक सेल को अपने को टेस्ट करते हैं, सबसे पहले उसका पता करते हैं कि उसके अंदर कितना IR है, कितना वोल्टेज है, कितना लाइफ साइकिल है उसके अंदर। तो नेक्सस जो अपने लिथियम सेल इंपोर्ट करता है वो जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनी है उनसे इंपोर्ट करता है, और उसके बाद भी हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं कि उन्होंने एक्चुअलिटी में वही माल हमें भेजा है जो हमने मांगा है। तो हमारे पास अपनी मशीन्स हैं जो हमारे सेल को बता देती है कि ये सेल में कितना लाइफ साइकिल जो है वो बाकी है।
बाकी लोगों को के पास में चूंकि मशीन महंगी है, करीब 40-50 लाख रुपए की एक ही मशीन है, तो लोगों को नहीं पता होता है कि इसका कितना जो है साइकिल बाकी है, तो इसलिए लोग ज्यादा गारंटी नहीं कर पाते हैं। और हम लोग उतनी गारंटी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने जो सेल यूज कर रहे हैं उसका एक्चुअल लाइफ साइकिल कितना है। अब अगर 2500 लाइफ साइकिल की हमने सेल यूज किया हुआ है, तो 2500 साइकिल का आप मतलब ये समझिएगा कि जो लेड एसिड बैटरी है, हमारी जो ट्यूबलर बैटरी है, उसका मैक्सिमम जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है 700 साइकिल। तो 700 साइकिल की बैटरी 5-6 साल आराम से आपकी चल जाती है। तो आप ये समझिए कि 2500 साइकिल की बैटरी नेचुरल सी बात है कि 4 गुना चल जाएगी, और 4 गुना चल जाएगी। तो इसलिए नेक्सस जो है अपनी बैटरी पे 15 साल की वारंटी करता है कि भाई 15 साल के अंदर आपकी बैटरी खराब हो जाए तो 50% पे आपको हम नई बैटरी दे देंगे। मतलब आपकी जो बैटरी की वैल्यू है वो 50% 15 साल के अंदर रह जानी है, क्योंकि हमें पता है कि आप कितना भी यूज कर लीजिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा 1500, 1600, 1700, इससे ज्यादा साइकिल आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। उस बैटरी में फिर भी जो वो सेल हैं उनके अंदर फिर भी 700, 800, 1000 साइकिल बाकी रह जाना है, जिसको हम दोबारा से अपनी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनमें लगा सकते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं वहां पे लगा सकते हैं। तो वो जो बैटरी है 15 साल के अंदर आप लोग नहीं यूज कर पाएंगे 2500 साइकिल, इसलिए नेक्सस अपनी बैटरी को इंडिया में पहली बार 15 साल की वारंटी में देता है। इसके साथ ही मैं टेक्निकली आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहूंगा कि वो आखिर कौन सी मशीन है और किस तरह का उसका रिपोर्ट कार्ड होता है, और ये क्यों जो नॉर्मल लोग बैटरी बनाते हैं लिथियम की वो बैटरी फेल हो जाती है, और क्यों नेक्सस की बैटरी आपकी 25 साल चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है सेल टेस्टिंग मशीन, और ये मशीन इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम मैन्युफैक्चरर के पास है। इसको प्रोडक्शन मशीन भी बोला जाता है। इसमें क्या है कि हम 512 सेल्स को वन टाइम में हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, मतलब एक बार में 512 जो है वो सेल टेस्ट किए जा सकते हैं। इसमें दोनों तरफ से इसमें सेल लगते हैं इस तरह, और ये मशीन जो है ये सेल की चार्ज, डिस्चार्ज, लाइफ साइकिल ये सारा बता देती है। अब ये जो मशीन है ये मशीन कनेक्टेड है कंप्यूटर से, जैसे आप ये देख रहे हैं इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और एक एक सेल का डाटा ये हमें दे रही है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कैमरे की मेरी की स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस सेल के अंदर ये इसने दिखा दिया कि ये सेल में कोई दिक्कत है, ये सेल प्रॉपर नहीं है। इसने ये दिखाया ये नंबर, ये जो भी नंबर है इसका, ये जो सेल है ये ठीक नहीं है, मतलब कि ये 2 सेल जो हैं इनके अंदर कुछ दिक्कतें हैं। अब नॉर्मली क्या लोग करते हैं कि अपने जो उनका वोल्टेज है खाली वोल्टेज से वो टेस्ट कर लेते हैं कि भाई जो सारे हैं इक्वली मैच कर रहे हैं सेल, तो वो सारे सेल्स जो हैं उनके जोड़ के अपनी बैटरी बना लेते हैं। पर ये चीज जो है जो आप देख रहे हैं, अब ये आईआर में प्रॉब्लम है। सेल नंबर 25 पे आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, ये सेल नंबर 25 पे इसके आईआर में प्रॉब्लम है, ये दिखा दिया इसने हमको। तो ये सेल जो है ये वोल्टेज में नहीं पकड़ पाएगा इसका। देखिए ये सेल नंबर जो है ये 25 का 7 नंबर का सेल है, तो यहाँ पे इसमें दिक्कत है। तो ये जो चीजें हैं ये मशीन जो है ये कनेक्टेड है इस पोर्ट के थ्रू, और इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि सेल का जो है वो चार्ज क्या है, डिस्चार्ज क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जैसे आप देख रहे हैं सेटिंग, हिस्ट्री डाटा, शो मोड, तो ये सब में हमें एक प्रॉपर जो है डाटा मिल जाता है कि कौन सा सेल जो है किसकी कितनी लाइफ है, कितनी लाइफ साइकिल उसमें बाकी है, क्या आईआर है, क्या चार्ज रेट है, क्या डिस्चार्ज रेट है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए आपको, कोई भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इस तरह की लिथियम बैटरी की, तो आपके पास ये मशीन होनी मैंडेटरी है, क्योंकि इस मशीन से आप एक्यूरेट आप डाटा निकाल सकते हैं। माना एक मेरी बैटरी में एक ये सेल, यही वाला सेल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेल गलत लग जाता है तो पूरी मेरी बैटरी विद इन 2 से 3 साल के अंदर डैमेज हो जाती है। तो इसलिए अक्सर जो है जो लोग गलतियां करते हैं, खुद से बैटरी बनाते हैं लिथियम की, तो अक्सर ये जो गलतियां होती हैं उनकी ये होती है, इसलिए उनकी बैटरी फेल हो जाती है, क्योंकि उनको सिर्फ वो वोल्टेज टेस्ट करते हैं बैटरी के, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं टेस्ट करते हैं। अब इसके अलावा ये दूसरी मशीन आप देख रहे हैं, ये तो प्रोडक्शन की मशीन है। इसमें क्या है कि यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे सेल डाले जाते हैं एक तरफ से, और यहाँ पे इसमें सेल डाले जाएंगे, और सेल जो है वो फिल्टर होके ऑटोमेटिकली इन ट्रे में आ जाते हैं। मतलब कि माना मेरा ये इस वाले जो नंबर 1 मेरी ट्रे है, माना उसमें सेल का जो वोल्टेज है वो 3.2 है और 3.20 है, तो वो इसमें आएगा 3.21 है तो इसमें आएगा 3.22 है तो इसमें आएगा 3.33 है तो इसमें आएगा। तो डिफरेंट मतलब 11 टाइप के जो सेल्स हैं वो जो इक्वल हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, हमारी एक एक ट्रे में आ जाते हैं। और बाकी जो हमारा प्रोडक्शन के लोग हैं वो यहाँ से उन सारे सेल्स को जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं
और उसी के अकॉर्डिंगली बैटरी बनती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। इसी के साथ ही मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, ये जो मशीन है, ये मशीन आपने कभी शायद मुश्किल ही कहीं देखी होगी। ये फाइनली बैटरी को टेस्ट करती है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, ये बैटरी बनी हुई है, ये बैटरी को टेस्ट करती है। और ये भी जो है एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये 60 वोल्ट की 30H की बैटरी है। तो इस बैटरी का पूरा लाइफ साइकिल ये बताएगी कि कितने ये लाइफ साइकिल जो है ये बैटरी जिंदा रहने वाली है, कितने टाइम चलने वाली है। तो इसी के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल जो है वो 2 तरह के होते हैं और मोस्टली बैटरी सिलिंड्रिकल सेल से ही नहीं बनती है। मोस्टली बैटरी जो है वो प्रिज्मेटिक सेल से ही बनाई जाती हैं। आजकल जो मोस्टली लोग यूज करते हैं वो प्रिज्मेटिक सेल यूज करते हैं। तो प्रिज्मेटिक सेल के लिए भी हम लोगों ने स्पेशल मशीन लगा रखी है। आप 2 देख रहे हैं, ये प्रिज्मेटिक सेल आप देख रहे हैं। ये 100Ah का है, एक ही सेल, 3.2 वोल्ट का एक ही सेल है। और ये आप देख रहे हैं, इसके लिए भी सेम वही मशीन है। उसी मशीन का छोटा पार्ट हिस्सा है ये, मतलब छोटा रूप है उसी मशीन का। इसमें भी हमें जो है एक साल की पूरी लाइफ, उसकी मैक्सिमम चार्जिंग क्या है, डिस्चार्जिंग क्या है, कैपेसिटी क्या है, IR क्या है, वो सारा हम लोगों को रिपोर्ट मिल जाता है। 2 मशीन्स लगी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। 24 आवर नेक्सस में प्रोडक्शन रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। और फाइनली यहाँ से टेस्ट होने के बाद में एक स्लैब बना दिया था, जैसे आप देख रहे हैं। ये टेस्टिंग के लिए जो सेल्स आप देख रहे हैं, ये सारे ये आफ्टर टेस्टिंग है। इस पे नंबर आप देख रहे हैं, सेल्स पे नंबर डाला हुआ है 8, 7, 10, तो 1, 9, 6। तो ये क्या है कि ये सेम इक्वल बैलेंस्ड जो है सेल हैं। अब इससे जो है हम बैटरी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास में इस तरह की मशीन्स नहीं हैं तो आप सेल को नहीं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जान पाएंगे कि सेल की एक्चुअल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। और कुछ टाइम बाद में जो सेल जो है वो आपका अनबैलेंस हो जाएगा, और अनबैलेंस होने के बाद में बैटरी जो है वो लिथियम की फेल हो जाती है। तो ये एक अलग, ये तीसरा रीजन कि लिथियम बैटरी क्यों फेल होती है। इसी के साथ कुछ और रीजन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि बैटरी को जो बनाते वक्त ये गलतियाँ करती हैं कि सेल होल्डर में वो अपना सेल को बना लेते हैं सीरीज। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सेल होल्डर है। सेल होल्डर को इस तरह इसमें सेल जो है फिट कर दिए जाते हैं सीरीज और पैरेलल करके। और बस बाकी लोग क्या करते हैं कि निकल स्ट्रिप से उसको सोल्ड कर देते हैं। अब निकल स्ट्रिप से जो सोल्ड करने का लोगों का तरीका है, वो ये तरीका होता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो आयरन से सोल्ड करते हैं उनको, या फिर लोग ये करते हैं कि जो उनके पास में मार्केट में इंडिया में कई तरह के ये हॉट स्पॉट वेल्डिंग होती हैं, बड़ी सस्ती होती हैं, वो 40-50 हज़ार रुपये मिल जाती हैं मशीन्स, तो उनसे वेल्ड करते हैं। तो अक्सर लोगों की बैटरी जो फेल होती है वो इसलिए फेल होती है क्योंकि यहाँ पे ये जो निकल स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये निकल स्ट्रिप को अगर आपने ये तो इस अगर आपने स्पॉट वेल्डिंग से इसको वेल्ड नहीं किया है और आपने यहाँ पे जो है ये आयरन से आपने टाँका लिया है, मारा हुआ है इसके अंदर, तो कुछ टाइम में इसके अंदर कार्बन जो है वो जनरेट हो जाएगा। और ये जो आपका टाँका है ये उतना प्रॉपरली जो है इफिशिएंट नहीं रहने वाला है। तो जिससे जो आपका कुछ बैटरियों पे सर मैंने देखा है, कुछ बैटरियों पे यहाँ ब्लैक आ जाता है, लेकिन आपकी यहाँ जो स्पॉट वेल्ड है इस पे ब्लैक नहीं आ रहा। हाँ, तो ये भी इस मशीन का रीजन है। हाँ, तो ये जो है जो यहाँ पे ब्लैक आता है बाकी मशीन्स में, वो क्या है, वो इंडियन मशीन्स है। कुछ टाइम बाद वहाँ पे ब्लैक आ जाएगा क्योंकि उसकी जो मशीन की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। अब वो बाद में जो बैटरी फेल होती है इसी की वजह से होती है। अगर आप बैटरी बना रहे हैं तो इस तरह का जो है, अगर आप स्पॉट वेल्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बैटरी में आगे मिसमैचिंग होने के चांसेस हैं। तो ये भी एक रीजन है बैटरी फेल होने का कि बैटरी जो है वो अक्सर फेल हो जाती है। तो ये नेक्सस के पास में 2 मशीनें हैं, एक मशीन आप ये हैं और एक मशीन ये है। तो दोनों मशीन से ही हम लोग जो हैं वो स्पॉट वेल्डिंग लाइन हमारी चलती है, और इसकी वजह से बैटरी में जो फेलियर आने के चांस हैं वो बहुत कम रहता है। मोस्टली एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि छोटी मशीन्स ले लेते हैं। तो ये मशीन्स फ़िलहाल हमने तो जस्ट फॉर इसलिए यूज़ की हुई हैं। या आप छोटी मशीन देख रहे हैं, कुछ लोग इस तरह की छोटी मशीन भी ले लेते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये छोटी मशीन है। तो ये जो मशीन है इसमें क्या है कि लोग इस तरह की छोटी मशीन भी ले लेते हैं, उससे वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं। पर इससे सिर्फ आप वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं, IR टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह की मशीन्स भी लोगों के पास होती है। तो हम लोग तो भाई ये मशीन्स हमारे पास इसलिए हैं कि भाई जस्ट हमें अगर कोई बैटरी ख़राब हो जाती है, कोई बैटरी टेस्ट करनी है, तो उसके लिए ये मशीन हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात आ जाती है कि सेल जो है वो हम 15 साल की वारंटी क्यों करते हैं। तो जैसे कि आप ये सेल देख रहे हैं और मैं आपको स्टॉक दिखाऊँ अपना,
ये आप सारे सेल्स देख रहे हैं, ये सारे ए ग्रेड के सेल हैं। तो हम लोग मोस्टली ए ग्रेड का सेल यूज करते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो जो ए ग्रेड का सेल है उसकी लाइफ जो है वो एज पर जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उतनी मिलती है। तो इसलिए अगर हम ए ग्रेड का सेल यूज कर रहे हैं इसमें, तो इसलिए हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो हम लोगों को 20-25 साल आराम से मिल जाता है। तो हमारे साथ बिजनेस करना है, हम एक सिटी में एक सिटी पार्टनर बनाते हैं अपना। तो जो लोग बैटरी इंडस्ट्री से पहले से बैटरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए हमारा ये है कि हम 5 लाख रुपए की एक बिलिंग होती है। एक सिटी में सिर्फ एक ही हम लोग अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और 5 लाख रुपए की उनको एक बिलिंग करानी है। अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हम लोग देते हैं। तो वो लोग हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे देंगे हम, और हमारी वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in। तो वहाँ पे भी जाके आप हमारे जो सेल्स मैनेजर हैं उनके नंबर ले सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। एक फॉर्म है हमारा, वो फॉर्म फिल करके दीजिएगा और उसके बाद में हम आपको एश्योर करते हैं कि आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आपके शहर में हमारा कोई कंपनी का डीलर नहीं है, सिटी पार्टनर नहीं है, तो हम लोग आपको ऑथराइज कर देंगे कि आप ही सिर्फ हमारी कंपनी के वहाँ पे अधिकृत डीलर होंगे, तो आप मोनोपोली के साथ में बिजनेस कर सकते हैं।